क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर रहे थे, ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 1357 हमने क्लास में किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height. Second, how much steel was actually used? How much steel was actually used? Take 1/12 of steel, 1/12 portion of the steel actually used was wasted in making the tank, was wasted in making the tank. नोट कर लीजिए क्या है। लेटरल एरिया बोलिए या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए, एक ही बात होती है। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल है, क्लोज्ड है स्टोरेज टैंक, मतलब ऊपर से जैसे ये टैंक एक स्टोरेज टैंक है, ये क्लोज्ड है। इसका डायमीटर कितना है 4.2 मीटर, मतलब रेडियस 2.1 और हाइट है 4.5 मीटर, ठीक है ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और कितनी स्टील इसमें यूज हो, ठीक है, टोटल टैंक बनाने में। अगर टैंक बनाते हुए कुछ वेस्टेज भी होता है तो 1/12 पोर्शन वेस्ट हो जा रहा है। तो क्या आ गया आंसर फर्स्ट का। चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, आर ये है, एच ये कर्व्ड एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 2.1 इंटू एच 4.5, ये कैंसिल होगा इससे 0.3, ये हुआ ना। तो ये हो गया 59.4। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई किया 44, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 13 1.35, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 55.4। यही आ रहा है क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि सभी का यही आ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखूं 59.4। मुझे नहीं मालूम आंसर, आप बताओ या देख के बताएं। 59.4 13.2 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट 59.2। सेकंड, अब सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट क्या हुआ, टोटल एरिया निकाला है, कर्व्ड प्लस ये भी निकालना पड़ेगा अभी। तो 59.4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 2.1 इंटू 2.1, ये हुआ ना 0.3। 59.4 और ये आएगा 44 प्लस इंटू 0.63 22, क्या बोल रहे बेटे 27.7 59.4 ऐड करेंगे, ये आ गया 0.12 7
87.12 यह है टोटल एरिया, लेकिन स्टील कितनी यूज होगी, इसका 1/12 वेस्टेज भी है, तो स्टील यूज हो गई, बताइए 87.12 इंटू ये 1 + 1/12, 1/12 वेस्टेज ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं, 11/12 नहीं, 13/12 मल्टीप्लाई करें इंटू 1, इतना तो टोटल एरिया प्लस 1/12, इसका 1/12 पोर्शन वेस्ट हो जा रहा है, तो आप ऐसे ले सकते हो 87.12 प्लस वेस्टेज कितना हुआ 87.12 इंटू 1/12, ये वेस्टेज प्लस जो यूज्ड ये हो गया टोटल, तो टोटल स्टील यूज्ड विल बी जितने की जरूरत है प्लस जितना वेस्ट हुआ, इतनी स्टील यूज हुई, तो ये कॉमन लिया तो 1 + 1/12 13/12, 87.12 इंटू 13/12 करेंगे इसको सॉल्व, तो आंसर दैट इज 95.04, ये आंसर दिया है, आप चेक कर लो, कोई डाउट है बताइए। ये था 9, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ बोलो बेटा। सर 95.04 कब आ रहा है, तो हम 87.12 को 12/11 से मल्टीप्लाई, यस सर, क्योंकि उसको माइनस कर देंगे ना वेस्ट हुआ उसमें से टोटल में से। अच्छा 12/11 से करना है तो आ रहा है, 13/12 से नहीं आ रहा, ठीक, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेज का, ठीक है, जिसके चलते ये है कि अगर आप जितनी यूज कर रहे हो टोटल उसका 12th पोर्शन वेस्टेज है, तो आप कहोगे टोटल यूज तो मैंने x की, इसका वेस्टेज कितना हुआ 1/12, तो ये आ गया x इंटू 1 माइनस 1/12 11/12, तो ये बराबर हुआ 87.12, तो x की वैल्यू क्या होगी 87.12 इंटू 12/11, दैट इज 95.04, लेकिन वेस्टेज अगर जितना यूज करना था उसका 1/12 हुआ। अच्छा लैंग्वेज वापस देख लेते हैं, अगर लैंग्वेज क्लियरली लिखी है तो ये आंसर इसके लिए दिया है, तो क्या है जितनी यूज हुई उसका 1/12 वेस्टेज हुआ, और ये क्या है जितनी रिक्वायर्ड थी, जितना एरिया रिक्वायर्ड था उसका अगर 1/12 वेस्टेज है, तो ये ऐसे करेंगे, वो लैंग्वेज उस केस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसकी लैंग्वेज को देखते हैं। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wastage in making, एक्चुअली यूज 2 बार यूज हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी बेटर दे सकते हैं कि जो भी टोटल स्टील यूज कर रहे हैं हम लोग उसका 1/12 अगर वेस्टेज है तो यहाँ बस ही करते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज ये दिया है कि जितना सरफेस स्टील इसके लिए रिक्वायर्ड है उसका 1/12 वेस्टेज है, तो ऐसे करते हैं, तो ये पार्ट है, ठीक है, लैंग्वेज का दोनों में ये डिफरेंस है, तो लैंग्वेज जैसी लिखी हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं है लैंग्वेज में और ऐसे ही लिखा तो आप ये वाला कर लो जैसा एनसीईआरटी में लिखा, ठीक है। 11 द स्टूडेंट्स, सभी के पास है क्या एनसीईआरटी? नहीं तो ठीक है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन पे, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय, the students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder, in the shape of a
cylinder with a base using cardboard. Start. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. बहुत ज्यादा कहानी लिखनी पड़ती है इनमें. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for competition? The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders. पेन होल्डर बनाने in the shape of a cylinder. एक सिलेंडर में बेस होना चाहिए यूजिंग कार्डबोर्ड. तो एक सिलेंडर ऐसे है कि नहीं, बेस भी है, पेन होल्डर बन गया. Each pen holder was of radius कितनी है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर. अब क्या है, विद्यालय was to supply, विद्यालय को सप्लाई करना है सभी कॉम्पिटिटर को कार्डबोर्ड. There were 35 competitors, तो कार्डबोर्ड जितने का बनेगा उतनी ही सप्लाई करनी है, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं करेंगे. हाँ, तो बताइए कितना कार्डबोर्ड चाहिए. बस यही तो है. ठीक है, आसान है काफी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखी हुई है. तो इमाम पेन होल्डर बनाया कभी? बनाया नहीं है सर. बनाया नहीं हो? बचपन का नहीं याद. बनाया होगा. बब्बी बचपन ही है. हाँ, जब बिल्कुल छोटा था तब का तो बिल्कुल याद नहीं बनाया तुमने? पेन होल्डर से स्कूल में कंपटीशन में ऐसे घर में बैठ बनाते रहते हो? हाँ, घर में नहीं बनाता सर. नहीं. बैंगल से बनाता. अच्छा, बैंगल से बस रख दिया, बना दिया, फिर हटा दिया. हाँ, या अच्छा वो जोड़ करके बना लिया. हाँ, मेरा बेटा बनाता रहता है चीजें, काफी छोटा सा है वो, अभी 4th में. कभी कुछ कार्ड. हाँ, आगे आंसर कितना है? 7920. 7920 यही आ रहा है बेटा? नहीं, 7920 बनाइए, आंसर बताइए. 7920 बता रहा है. हाँ सही है, 7920. पहले एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ वन पेन होल्डर क्या होगा? कर्व्ड एरिया 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ बेस का एरिया पाई R स्क्वायर. पाई R इसमें से कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या है 2H प्लस R. ये होगा ना. पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3, H कितना हुआ यहाँ से 21 प्लस 3 24. ठीक है ना? ठीक है कैलकुलेशन. R कितना है, रेडियस है कि
डायमीटर, हाँ ठीक है, रेडियस है। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इजी कैलकुलेशन नहीं दी हुई है। हाँ ये देखो 7 से कैंसिल नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसी दी हुई है कैलकुलेशन। अब क्या कहा गया, एरिया 35 पेन होल्डर्स, तो न्यूमरेटर 22 into 36 66 into 24/7, ऐसे कितने पेन होल्डर निकाले, 35 तो into 35 कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो रहा है 5, ये हुआ 66 into 120, मल्टीप्लाई करो 12 6 72, 72 plus 7 79, ये आ गए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। कितना कार्डबोर्ड यूज्ड होगा 35 पेन होल्डर्स में। सर अगर हम टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करें पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ ऐसे लिखना चाहो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे 1 लिखा है, 1 की जगह मैं 2 - 1 लिखूं तो क्या गलत है, कोई गलत नहीं है कि नहीं, ऐसे करें। ठीक है, कर वही रहे हो। हाँ देखो मैं यहाँ पे ऐसे कान पकड़ रहा हूँ, हाँ अब हाथ घुमा के पकड़ने हैं। अगला देखते हैं, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोन, कोन के बारे में बात करें। कोन का नाम सुनते ही सबसे पहले किस कोन की याद आती है, आइसक्रीम कोन की, ठंडी में भी आइसक्रीम याद आ रही है, आइसक्रीम कोन की याद आती है ना। ये है कौन, ये हाइट इस तरह से है कौन, हाइट अच्छा है, ये रेडियस r और स्लांट हाइट इसे बोलते हैं, दैट इज L। ये दिया हुआ तो यहाँ पर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो L बराबर क्या होता है, √h² + r², और L² बराबर h² + r², ये आएगा। कर्व्ड एरिया कितना होगा इसमें, कर्व्ड एरिया होता है πrl, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया प्लस एरिया बेस, ये हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया बेस इंटू हाइट, बेस का एरिया πr², हाइट h, 1/3 πr²h, ठीक है, देख लीजिए ये है कौन। ये कौन, स्क्वायर भी यही बता देते हैं, चलो फिर क्वेश्चन करें। स्क्वायर में क्या है, बॉल फुटबॉल, इस तरह से ये जो शेप है ये स्क्वायर, इसकी रेडियस r है, तो एरिया कहो, कर्व्ड एरिया कहो या टोटल एरिया कहो, एक ही बात है, क्या होता है 4 पाई r²। वॉल्यूम कितना होता है, तो 4 पाई और क्यूब मुझे भी बोलते हैं एरिया में तो स्क्वायर ही आ सकता है, वॉल्यूम 4/3 πr³, किसी का हाफ हो जाएगा तो वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। 13.3 इस बार कौन से करें, इवन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ कोन। एक स्लांट हाइट कितना दिया है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस 24 मीटर, बेस का डायमीटर 24 मीटर है, स्लांट हाइट 21 मीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट।
1244.57 meter square. 1244.75 मीटर स्क्वायर। 57.57. देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 2 13.3 एक्सरसाइज का 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सही आ रहा है ये। तो स्लांट हाइट 21, एल है 21, आर रेडियस कितनी हुई? 12 हो गई। तो एच क्या हुआ? एच की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़े। एच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छोड़ दे। तो टोटल एरिया क्या है सर? कर्ड एरिया पाई आर एल प्लस एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया एल प्लस आर, रखिंग वैल्यू पाई 22/7, आर की वैल्यू 12 और ये कितना हुआ? 33। यही बना 21 + 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। A conical tent is 10 meter height, 10 meter height है, and radius of base 24 meter है, and first slant height of tent, second है cost of canvas to make tent if cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है, रेडियस बेस दिया 24, स्लांट हाइट कैलकुलेट करें, करो कैलकुलेट जल्दी से, आसान है तो 26, ठीक है। अब टेंट बनाने में कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी ये निकालना है। काफी मल्टीप्लिकेशन होती है इस टॉपिक में ना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीप्लाई करने की। अब क्या है? सर 26 मीटर एल है और कॉस्ट 13728 13 लास्ट में जीरो भी आएगा, 1,37,280। यस सर। क्या है? कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर, एरिया ये बेस जो है इसकी रेडियस 24 है, 24 मीटर। तो स्लांट हाइट एल क्या हुआ? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 576 प्लस 100 676, 676 का रूट क्या हुआ? 26। ये आगे स्लांट हाइट 26। अब कौन बनाने के लिए बेस बनाने की जरूरत नहीं है टेंट के लिए, बस आपको ये बनाना है। तो कर्व एरिया है पाई आर एल और कॉस्ट क्या होगी? पाई आर एल
इंटू 70 आ रही कॉस्ट, कितने रुपीस आ जाएगी? पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 24, एल की वैल्यू है 26 इंटू 70, ये इससे कैंसिल होगा तो ये आ गया 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आता है 137280। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में the slant height and base diameter, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface. At the rate of 210 rupees per 100 meter square. यानी स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर दिया है, स्लांट हाइट 25, डायमीटर दिया है 14। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को ये तो पेंट करना है सर रुपीज 2310। 2310 ये बता रहा है में 2310। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सी थी? 13.0। 2610 तो नहीं है सर 2316। Sir, please 1155. हाँ ये 1155 ये सही है। रिसीव इसका दोनों का सही आंसर आ रहा है 1155। ये आंसर आएगा। प्लांट हाइट दी हुई एल कितना है 25, बेस डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी दी 7, ठीक है। कर्व्ड एरिया कितना हुआ पाई आर एल, 5 is 22/7 into R7 into L25, कैंसिल कितना आ गया 550, ये है ना। तो कॉस्ट क्या है 550 into 210 अपॉन 100, 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210, 100 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या है 210, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी 210/100, तो 550 के लिए क्या होगी 550 into 210/100, तो एक जीरो जीरो ये कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 1155, क्लियर है। यस तो मेरा ये लगवा मैंने R14 ले लिया। अच्छा R14 ले लिया तो 26 को बताया थे 2310 ना, सर 2310। 2310 अच्छा। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बस स्टॉप is barricaded from remaining part of road, by using 50 hollow cones, made of
50 hollow cones made of recycled cardboard. Recycled cardboard. लिख ही लीजिए ना, इतना लिखना पड़ेगा मुझे. Each cone has a base diameter 40 centimeter. Diameter, base diameter क्या है cone का? 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted, if the outer side of each cone is to be painted and cost of painting है 12 rupees per meter square. What will be the cost of painting all these cones? क्या होगी सभी कोन को पेस्ट करने की कॉस्ट? पाई की वैल्यू क्या लेनी है? यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड रूट 1.04 जहां आएगा उसकी वैल्यू लेनी है 1.0. एक बस स्टॉप तो क्या कहा है? बैरिकेड करना है फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के बाकी पार्ट से बैरिकेड करना है. ठीक है, बस स्टॉप को यूजिंग 50 हॉलो कोन्स. तो आप देखे होंगे कहीं कोन भी रखे होते हैं, तो वो उस तरह के हॉलो कोन्स हैं. बाहर की तरफ पेंट कर देंगे. हाँ, बेस डायमीटर, उस कोन का डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 मीटर है. उस तरह के कोन को आउटर साइड से पेंट करना है. मतलब कौन सा एरिया हुआ? कर्व्ड एरिया को पेंट करना है. ऐसे 50 कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या एक्सरसाइज कौन सी है? 13.3 384.34. क्या आंसर बता रहे हैं? ये है मनीष का. Rupees 384.34. हाँ सही है. वेरी गुड. बनाइए बाकी लोग भी. कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेकिन बनाए इसे. हाइट कितनी दी है? 1 मीटर. ये हाइट है 1 मीटर. रेडियस ये r है. डायमीटर है 20 और 40. जो रेडियस क्या हो गई 20. 100 से डिवाइड किया तो 0.2 मीटर. प्लांट हाइट अगर l है तो l स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. मतलब 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04. 1.04 रूट ले तो कितना आ गया? 1.02. क्वेश्चन लिखा है रूट 1.04. क्या लिखो? 1.0. क्या 1.02 क्या? 32.02 नहीं 32 नहीं 384.34 है आंसर. क्या लगा? ठीक है. अब एक कोन का एरिया क्या होगा? कर्व्ड एरिया ऑफ 1 बैरिकेडेड कोन पाई आर है. तो 50 के लिए क्या होगा? कर्व्ड एरिया 50 कोन्स पाई आर एल इंटू 50 के लिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स. तो पाई आर एल इंटू 50 इंटू 12 ऐसे लिखेंगे. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. क्वेश्चन लिखा है आर 0.2 एल 1.02 इवन 0.2 into 50 10 into 10 1.02 10.2 into 12 इवन. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. ये आ जाएगा 24 2 122.4
into 3.14 ये है इधर मल्टीप्लाई करेंगे 84.34 ये बता रहे हैं आंसर आ रहा है हाँ 3 approximate सर मेरा 36 आ रहा 384 सर 336 ठीक है 336 को 34 कर सकते हैं कोई दिक्कत इसमें ये 13.3 नेक्स्ट है 13.4 ऐसे ही है सिंपल क्वेश्चन इसी तरह से बनाने हैं कैलकुलेशन है थोड़ी सी चलो कुछ और ये एक्सरसाइज कल करते हैं और एक्सरसाइज ठीक है अभी बायोलॉजी क्लास है फिर एसएसटी हाँ ठीक है तो ये कर लीजिए बायोलॉजी फिर एसएसटी